और अब शुरुआत करते हैं पहाड़ प्रभाग की। सबसे पहले खबर देहरादून से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कई कार्यक्रम आज हैं। सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत स्मार्ट सिटी के तहत कई कामों का शुभारंभ करेंगे। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन समेत कई कामों का शुभारंभ मुख्यमंत्री को करना है। परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सुबह 11 बजे रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ उनको बैठक करनी है, मुलाकात उनकी है। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक देहरादून में घोषणाओं की समीक्षा भी करेंगे। जो ऐलान उन्होंने किए उनकी जमीनी स्थिति को समझेंगे, परखेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कार्यक्रम आज के दिन प्रस्तावित हैं। तो स्मार्ट सिटी के तहत सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, ताकि पॉल्यूशन पर लगाम लगे, पॉल्यूशन कम हो सके, इलेक्ट्रिक बसों के संचालन समेत कई कामों का शुभारंभ होगा। परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया है सुबह 11 बजे। इसके साथ साथ रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ उनको मुलाकात करनी है और उसके बाद समीक्षा बैठक होनी है। शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ये बैठक होगी, जिसमें जो घोषणाएं हुई हैं उनकी समीक्षा करेंगे। विनोद हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, सीएम तीरथ सिंह रावत को बैठकें भी करनी है, शुभारंभ भी आज होना है। सबसे पहले तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होना है, तो क्या देहरादून की सड़कों पर अब इलेक्ट्रिक बसें हमें दौड़ती हुई दिखाई देंगी? जी राजीव, देखिए आपने ठीक कहा, लगातार अब स्मार्ट सिटी का कार्य राजधानी देहरादून शहर में चल रहा है और अधिकांश कार्य संपन्न होने की ओर है। और ऐसे में मुख्यमंत्री आज 10:30 बजे देहरादून में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत संचालित की जाने वाली इलेक्ट्रिक बसों एवं अन्य कार्यों को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो आज राजधानी देहरादून में इलेक्ट्रिक सिटी बसें संचालित हो जाएंगी और ऐसे में पूर्व में भी कई ऐसी बस राजधानी देहरादून में चल रही है। इसके साथ साथ राजधानी के अलग अलग जो कार्य स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे हैं, उनका भी आज मुख्यमंत्री 10:30 बजे परेड ग्राउंड में शुभारंभ करेंगे। और इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के। इसके अलावा इसके बाद 11 बजे मुख्यमंत्री रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ सचिवालय में भेंट वार्ता करेंगे और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम 3 बजे से लेकर 5 बजे तक सचिवालय में मुख्यमंत्री का है, जिसमें जनपद देहरादून में अब तक मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं, तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उनकी समीक्षा करेंगे। आखिरकार किस तरीके की जो घोषणा रही है, क्या लंबित है, और जल्द से जल्द अब लगातार उन घोषणाओं को पूरा करें और जितना भी विकास की योजनाएं हैं उनको धरातल पर ले जाया जा सके। और आज कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं, लेकिन आज स्मार्ट सिटी के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम परेड ग्राउंड में अभी थोड़ी देर बाद में होने जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक बस और स्मार्ट सिटी के तहत जितने भी निर्माण कार्य हैं और विकास कार्य हैं उनका भी आज वो शुभारंभ करेंगे। 10:30 बजे कार्यक्रम परेड ग्राउंड में आयोजित होगा। राजीव जी, विनोद, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित होगा और शुभारंभ होगा इलेक्ट्रिक बसों का, और इसके साथ साथ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री को बैठक भी करनी है। एक और बड़ी खबर देहरादून से। सरकार से हरक सिंह रावत, जो कि खुद कैबिनेट मिनिस्टर हैं, नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह से खींचतान उनकी जारी है। सत्याल से जो उनकी खींचतान है वो लगातार जारी है। हरक सिंह रावत के फेवर में, उनके पक्ष में कई दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर और विधायक बात कर चुके हैं कि अधिकारी को हटा देना चाहिए। जो इस तरह के जिसकी वजह से इस तरह का जो विवाद पनपा हुआ है, शमशेर सिंह को नहीं हटाए जाने से हरक सिंह रावत नाराज चल रहे हैं और शमशेर सिंह सत्याल को हटाए जाने के पक्ष में कई मंत्री विधायक भी हैं और खुलकर ये बात कह भी चुके हैं। लेकिन सरकार ने शमशेर को हटाने का कोई फैसला नहीं लिया। योग करते हुए कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत और मुख्यमंत्री साथ साथ दिखे। हरक सिंह रावत ये बात भी कह रहे हैं कि कई और अधिकारियों को आपने हटा दिया जिनको इस तरह के पदों पर रखा गया था, लेकिन सत्याल को नहीं हटाया गया। उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा? तो खींचतान दोनों के बीच में आगे बढ़ रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अब नाराजगी सरकार से ही हरक सिंह रावत की, क्योंकि कोई स्टेप, कोई कदम उठाया नहीं जा रहा है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत श्रम बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल को न हटाए जाने को लेकर काफी नाराज चल रहे हैं। यही वजह है कि सोमवार को हरक सिंह रावत एक बैठक में शामिल नहीं हुए जो मुख्यमंत्री ने ली थी। मुख्यमंत्री की ही बैठक में हरक सिंह रावत शामिल नहीं हुए। सोमवार को मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल की विधानसभाओं के साथ साथ हरक सिंह रावत की अपनी विधानसभा में भी घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक
एक हुई थी जिसमें हरक सिंह रावत पहुंचे नहीं थे। हरक सिंह रावत ने सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल को हटाए जाने की मांग की है, लेकिन सत्याल को हटाया नहीं जा रहा है। उत्तराखंड कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष और विभागीय मंत्री के बीच चल रहे विवाद को कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि विषय पर वो जल्द ही मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। और कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि इस विवाद से पार्टी की छवि खराब हो रही है, जिसको सुधारा जाना चाहिए। इसी खबर पर विनोद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, हरक सिंह रावत का बैठकों में ना जाना, लेकिन योग मुख्यमंत्री के साथ कर रहे थे, तो क्या माना जाए कि सत्याल को संरक्षण प्राप्त है? वो सिर्फ त्रिवेंद्र के ही फेवरेट नहीं, मुख्यमंत्री के भी फेवरेट, क्योंकि विधायकों ने कह दिया, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कह दिया हरक सिंह रावत करेंगे, हटा दीजिए, लेकिन उसके बाद भी हटाया नहीं जा रहा है। तो ये माना जाए कि क्या वो तीरथ सिंह रावत के भी फेवरेट हैं? बिल्कुल राजीव, देखिए, मैं अगर हरक सिंह रावत की बात करूं तो त्रिवेंद्र सरकार के समय में जरूर उनके वर्चस्व में कमी आई थी और उनकी चल नहीं रही थी। ऐसी खबरें जरूर हम लोगों ने और दर्शकों ने जरूर सुनी है, लेकिन वो ही हरक सिंह रावत हैं जब सत्ता यानी नेतृत्व परिवर्तन अब उत्तराखंड में हुआ और सूबे की कमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के हाथ में आई, तो ऐसे में लगातार उनके वर्चस्व में और उनके रसूख में जरूर इजाफा हुआ है। और हरक सिंह रावत के समय में यानी श्रम मंत्री के रहते हुए जो सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड एक विवादों में आया था और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उसमें फर्जीवाड़ा कर दिखाते हुए उसमें उच्च स्तरीय मामले की जांच बैठाई थी। तो ऐसे में जितने भी अधिकारियों और कर्मचारियों का निलंबन हुआ था, तो सबसे पहले हरक सिंह रावत ने तीरथ सिंह रावत सरकार में सबसे पहले उन अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी बहाली कराई और इसके साथ साथ में लगातार अपने जितने भी कार्य हो, चाहे विकास से संबंधित जितने भी कार्य हो, वो हरक सिंह रावत बदस्तूर करवाते आ रहे हैं तीरथ सरकार में। लेकिन अब शमशेर सिंह सत्याल जो अध्यक्ष हैं कर्मकार कल्याण बोर्ड के, उनके सामने हरक सिंह रावत जरूर फीके पड़ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं सरकार के और कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से ये विनोद, मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप एक बात समझाएं कि ये नाराजगी किस तरह की है, क्योंकि पहले इस पद पर हरक सिंह रावत का खास व्यक्ति था। क्या उनको बिठाने के लिए, उनको वापस उस पद पर लाने के लिए ये सब हो रहा है, या सत्याल कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हरक सिंह रावत को अच्छा नहीं लग रहा है? जी बिल्कुल राजीव, मैं ये आपको बताऊं कि जब त्रिवेंद्र सरकार के समय में हरक सिंह रावत के 3 साल पूरे हो गए थे, तो उनको हरक सिंह रावत को हटा दिया गया था अध्यक्ष पद पर। और शमशेर सिंह सत्याल त्रिवेंद्र गुट के सबसे खास माने जाते हैं। उसके बाद में अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल को बनाया था, तो तनातनी पहले से ही चल रही थी। लेकिन अब लगातार तीरथ सिंह के हाथ में सरकार की कमान है, मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में वर्चस्व और जो हरक सिंह रावत का रसूख और कद्दावर नेता के रूप में यहाँ जाने जाते हैं, तो उस हिसाब से अब लगातार तनातनी और आपसी खींचतान जरूर चल रही है। और ऐसे में जब सारे ही उपाध्यक्ष और अध्यक्ष हटा दिए गए हैं, यानी जब मुख्यमंत्री बदले जाते हैं तो उनकी भी तैनाती खत्म हो जाती है, तो ऐसे में शमशेर सत्याल बने हुए हैं। हरक सिंह की नाराजगी सिर्फ इस बात की है कि आखिरकार जिस तरह से आपसी खींचतान त्रिवेंद्र सरकार के समय में हरक सिंह रावत की रही है, तो ऐसे में उनके गुट को अब अध्यक्ष पद पर क्यों बनाया जा रहा है। तो ऐसे में जाहिर है कई ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जिसमें गणेश जोशी हैं, बिशन सिंह चुफाल है, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक है, रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ है, तो कई ऐसी लंबी लिस्ट है जो हरक सिंह रावत के बिल्कुल विनोद, आप जो पॉइंट कर रहे हैं कि इतनी लंबी लिस्ट है, इतने प्रभावशाली लोग हैं जिनका दखल है, वो कह रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई कर दीजिए, उनको हटा दीजिए, लेकिन उसके बाद भी सत्याल पद पर बने हुए हैं। जाहिर है संरक्षण तो है। विनोद, आप हमारे साथ बने रहे, आगे आपके पास लौट रहे हैं, क्योंकि जो अगली खबर है वो देहरादून से ही है। पावर बैंक ऐप के जरिए करोड़ों के साइबर फ्रॉड का मामला है और उत्तराखंड के स्पेशल टास्क फोर्स की कार्रवाई लगातार जारी है। बेंगलुरु में 4, दिल्ली में 2 आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। लापरवाही के चलते कई बैंकों पर भी कार्रवाई हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पावर बैंक ऐप, ये वही मामला है, वही मैटर है, आपको बता दें, जिसमें दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि इस मामले का खुलासा तो हमने किया। क्रेडिट की होड़ हमें देखने को मिली, क्रेडिट के लिए तंज कसे जा रहे थे, कटाक्ष किए गए थे, लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि इससे जुड़ा हुआ अपडेट मिल रहा है। अपडेट ये है कि स्पेशल टास्क फोर्स STF लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, STF की जो कार्रवाई है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, कहां कहां चल रही है कार्रवाई, आप बताएं।
बिल्कुल राजीव, देखिए करीब 250 करोड़ का ये साइबर ठगी का मामला उत्तराखंड एसटीएफ की ओर से इसका खुलासा किया गया था, जिसके बाद में दिल्ली पुलिस हो या फिर बेंगलोर पुलिस हो, उनका फॉलोअप करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में जाके, अलग अलग राज्यों में जाके ठगी करने वाले शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी की जा रही है। उसी क्रम में लगातार उत्तराखंड एसटीएफ के भी छापेमारी अलग अलग राज्यों में चल रही है, जिसके चलते कई ऐसे बैंक हैं जिनका नाम भी सामने आ रहा है। तो बैंक पर भी उत्तराखंड एसटीएफ शिकंजा कस सकती है, और ऐसे में जितने भी अपराधी साइबर ठगी के हैं उनके खिलाफ वारंट भी अब लगातार एसटीएफ की ओर से निकाले जा रहे हैं। तो लिहाजा पूरा एक सिंडिकेट जिस तरह से काम कर रहा था और एक बड़ा गैंग इसमें ऑपरेट इस पूरे काम को कर रहा था, जिसमें 250 करोड़ की जो एक ऐप के जरिए पैसे 15 दिन में डबल करने की बात यहाँ पर चल रही थी। तो ऐसे में उत्तराखंड एसटीएफ की ओर से इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया गया था, और इसके साथ साथ जैसे ही उत्तराखंड एसटीएफ की ओर से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, उसके बाद में मामले दर पर दर खुलते गए, चाहे दिल्ली के मामले हो, बेंगलोर के हों, और अब तो कई ऐसे राज्य हैं देश के कि जहां पर इस तरीके के मामले आ रहे हैं। तो सारा एक सिंडिकेट इसी मामले से जुड़ा हुआ है। तो कई लोगों के खिलाफ वारंट उत्तराखंड एसटीएफ की ओर से जारी किए गए हैं, और इसके साथ साथ जब जांच चल रही है कि कई लोगों के खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं और अब बैंकों के नाम भी सामने आए हैं, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस तमाम जानकारी के। देहरादून से खबर, त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में बनकर तैयार हुए बडासी रायपुर पुल के मामले में सीएम तीरथ सिंह रावत ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बडासी रायपुर पुल मामले में जांच के आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। पिछले हफ्ते बारिश के कारण बडासी पुल खराब हो गया और खराब गुणवत्ता थी, इसके कारण वो धराशायी हो गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में ये पुल बनकर तैयार हुआ था, और पुल बनकर तैयार हुआ और वो एक हल्की सी बारिश में ढह गया। कई पुलों में खराब गुणवत्ता के कारण कमियां आ गई हैं, और सीएम तीरथ सिंह रावत ने अब हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। गुणवत्ताहीन कार्य हुआ है, आप तस्वीरें भी देख लीजिए, ये हालत है पुल की, और ज्यादा वक्त इसको हुआ नहीं बने, और हालात ये है कि बारिश हुई और उसकी पुल ढह गया, यानी कि मोटी रकम का बंदरबाट हुआ है। देहरादून में आज नशे के खिलाफ पुलिस अभियान चलाएगी। 7 दिन तक नशा तस्करों की धरपकड़ पुलिस करेगी, और युवाओं को भी जागरूक करने का पुलिस काम करेगी। युवाओं से नशा छोड़ने की अपील की जाएगी, और आपको बता दें कि हालात पहाड़ों में बद से बदतर हो चले। इस कदर हालात है कि 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे सिगरेट, शराब, गुटखा और नशे की लत में डूबे हुए हैं। ये हालात पहाड़ों पर है। इसके साथ साथ जो पहाड़ों पर भांग की खेती होती है, जिससे चरस, गांजा, तमाम चीजें बनाई जाती हैं, इस तरह की भी शिकायतें हैं कि वहां से ये स्मगलर से तस्कर लोगों से, ग्रामीणों से कम दाम पर इस भांग की, जिसको फेंक देते हैं, उसको खरीदते हैं, और उसके बाद युवाओं के बीच में इसका संचार होता है और युवा नशे की लत में डूब रहा है। देहरादून से बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष के नाम पर 25 जून के बाद से बड़ा फैसला होगा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ये फैसला लेगी, जल्द फैसला लेगी कि नेता प्रतिपक्ष अब कौन होगा। इंदिरा हृदय के निधन के बाद अब नेता प्रतिपक्ष की सीट बहुत महत्वपूर्ण चुनावी वर्ष में हो जाती है, और ये सीट खाली है। अब विधानमंडल दल की नेता की सीट, इंदिरा हृदय, उनका निधन हो गया, हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ था, और उसके बाद से चूंकि इंदिरा हृदय बड़ी नेता थी वो, और नेता प्रतिपक्ष भी थी, अब 25 जून को फैसला संभव है कि फैसला ले लिया जाए कि कौन अब नेता प्रतिपक्ष होगा। विधायकों की संख्या हालांकि कांग्रेस के पास उतनी नहीं है, 11 नेता प्रतिपक्ष का भी निधन हो गया है, तो कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा, इस पर चर्चा, और 25 तारीख को यह अनाउंस किया जा सकता है। लाखों छात्रों को प्रभावित करने वाली खबर, उनसे जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार हो गया है। आज शासन को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा, ये फॉर्मूला भेजा जाएगा। रिजल्ट समिति की बैठक में फॉर्मूलों को अंतिम रूप दिया गया है। शिक्षा महानिदेशालय आज विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि जल्द ही जो अभिभावक हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये पता चल जाएगा कि वो फॉर्मूला क्या है।
किस आधार पर उनको पास या प्रमोट किया जाना है, उनको कितने अंक हासिल होने हैं, इससे उनको भी अंदाजा लग सकेगा कि क्या वो पैमाना होगा, क्या वो मापदंड है। तो 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का फॉर्मूला तैयार हो गया है, प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा और जल्द ही यह बताया भी जा सकता है कि फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया है जिसे अब शासन को भेजा जाना है। हो सकता है कि शिक्षा मंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जानकारी दें फॉर्मूला क्या है। तो रिजल्ट समिति की बैठक में फॉर्मूलों को अंतिम रूप दे दिया गया है। अगली बड़ी खबर भी देहरादून से ही। उत्तराखंड में आयुर्वेद बनाम एलोपैथी का मामला गर्मा गया है। उत्तराखंड में ये मामला गर्मा है। आयुर्वेद के डॉक्टरों को एलोपैथिक दवा लिखने के मामले में आईएमए ने नाराजगी जताई है। आईएमए ने बताया कि सरकार का निर्णय कोर्ट की अवमानना है। आईएमए की तीखी प्रतिक्रिया मैक्सोपैथी को बढ़ावा देने की सरकार की मंशा है और राज्य सरकार ने आयुर्वेद के डॉक्टरों को इमरजेंसी में एलोपैथिक दवा लिखने का अधिकार देने की बात कही है। पिथौरागढ़ से खबर। पिथौरागढ़ टनकपुर नेशनल हाईवे सड़क पर मलबा आया हुआ है और इसकी वजह से कई घंटों से बंद है। इसकी वजह से आवाजाही ठप है, जरूरी सेवाओं का संचालन नहीं हो पा रहा, जनजीवन इससे प्रभावित हो गया है। करीब 25 घंटे का वक्त बीतने के बाद भी सड़क खोलने के लिए मशीन नहीं पहुंच सकी। सड़क बंद होने की वजह से लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां वहीं फंसी हुई हैं। धारचूला तहसील के लुमती, बंगापानी तहसील के घुरडी में आई आपदा से हुए नुकसान का विधायक हरीश धामी, उप जिलाधिकारी अनिल शुक्ला ने निरीक्षण किया। विधायक हरीश धामी ने प्रभावित परिवारों को दूसरी जगह विस्थापित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पिछले सालों में प्राकृतिक आपदा से बहुत नुकसान हुआ है। उप जिलाधिकारी ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के साथ ही कुमाऊं आयुक्त जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी जा रही है। जैसे निर्देश मिलेंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश से खबर, जहां चीला शक्ति नहर में बैराज से पानी छोड़ा गया है। चीला पावर हाउस में बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। चीला पावर हाउस में बिजली का उत्पादन शुरू हो गया। बैराज से पानी छोड़ा गया। 3 दिन से गंगा में सिल्ट ज्यादा होने की वजह से ये शक्ति नहर बंद थी। सिल्ट की वजह से बिजली उत्पादन ठप था। सरकार को लाखों रुपयों के राजस्व का नुकसान हो रहा था, हानि हो रही थी, लेकिन अब चीला शक्ति नहर में बैराज से पानी छोड़ा गया, लिहाजा बिजली का उत्पादन शुरू हो गया। उत्तराखंड में अभी बारिश से फिलहाल राहत मिलेगी लोगों को, लेकिन हल्की राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने संभावना जताई है। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि 25 जून से फिर प्रदेश में बारिश पड़ेगी, लेकिन 25 जून तक लोगों को राहत मिलेगी। 25 जून के बाद कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि बीते हफ्ते भर से लोगों को इस बारिश ने बड़ा परेशान किया। नदियां अपने विकराल रौद्र रूप में हैं। पहाड़ों पर बारिश के बाद से हालात बहुत खराब, लोगों के घरों को बड़ा नुकसान हुआ है। बारिश के बाद से जगह जगह भूस्खलन, मार्ग बंद है और ऐसे में मौसम विभाग का अलर्ट की कुछ राहत अभी मिलेगी, लेकिन 25 तारीख के बाद से फिर बारिश का सिलसिला। खबर पौड़ी से, जहां पर मानसून की शुरुआती बारिश से मकानों में दरारें पड़ने लगी। इसकी वजह से लोग दहशत में हैं और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हुई, इसके बाद से एक 3 मंजिला मकान का पुश्ता ढह गया था और घरों में दरार आ गई थी। देहरादून में एयर एम्बुलेंस को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। सरकार के पास एयर एम्बुलेंस के लिए पैसा नहीं है, आम आदमी पार्टी ने कहा, और पैसे की कमी के चलते केंद्र ने एयर एम्बुलेंस के प्रस्ताव को ठुकराया। ये बड़ी खबर। देहरादून से खबर, श्रीनगर गढ़वाल नगर पालिका को जल्द ही नगर निगम बनाया जाएगा। चारधाम यात्रा का केंद्र बिंदु है श्रीनगर गढ़वाल और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी पहलुओं पर अध्ययन और समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।
बीजेपी की महिला नेता दीप्ति रावत को पार्टी आला कमान ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। दीप्ति रावत को बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। दीप्ति रावत त्रिवेंद्र सरकार में शिक्षा उन्नयन समिति की उपाध्यक्ष रही है और उनको एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का बनाया गया। पहले उन्नयन समिति की उपाध्यक्ष रही है।